स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और ये विद आंसर के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का एक छोटा सा ओवरव्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है हिस्ट्री, टाइमिंग है 90 मिनट्स, कोड है 027। और आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो किसी भी सब्जेक्ट का, आपको उसके सामान्य निर्देश ज़रूर पढ़ने हैं, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इससे आपको ये पता चल जाता है किस सेक्शन में आपको कितने प्रश्न करने हैं। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो दोनों ही मीडियम के छात्र ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेसोपोटामिया के हथियार जो थे वो मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे? कांस्य, तांबा, पत्थर या फिर लोहा? तो मेसोपोटामिया के जो हथियार थे वो मुख्यतः तांबे के बने हुआ करते थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर किसका बना हुआ था? तो वो था कुम्हार के पहिए का। किसका था? कुम्हार के पहिए का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शहरी राजधानी के रूप में फला फूला वह कौन सा शहर था? वो शहर था मारी। ठीक है, ये शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया का शासक जो 2370 ईस्वी में अक्कड़ का राजा बना था वह कौन था? तो वह था सरगोन। ठीक है, सरगोन। क्वेश्चन नंबर 5, इन्ना डैश की देवी थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। वह प्यार व युद्ध की देवी थी। किसकी? प्यार व युद्ध की देवी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण कब करवाया गया था? ये दक्षिणी मेसोपोटामिया की बात हो रही है, तो ये करवाया गया था 5000 ईसा पूर्व में। कब? 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के शुरुआती शहरों के लोगों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर निम्नलिखित थे, तो इसमें से वो कौन से थे ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके, नाने, अनु, एनकी और इनन्ना। अब इसमें से जो सही है वो हमें चॉइस करने इन 4 ऑप्शन में से A, B, C, D कि कौन कौन से कथन, कौन कौन से मंदिरों के नाम जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का D, तीसरा और चौथा, यानी कि एनकी और इन्नाना, ये दोनों ही मंदिर मुख्य मंदिर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मेसोपोटामिया की सभ्यता की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, 3 विशेषताएं दी हुई हैं। पहली है, नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया गया था। दूसरा, निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तीसरा, अधिकांश घर एक मंजिला के थे जिनमें एक आंगन भी हुआ करता था। ये तो कथन हो गए। अब इसमें से हमें सही ऑप्शन का चूज़ करना है, तो वो सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला और दूसरा कथन, मेसोपोटामिया की विशेषता इनमें से नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामियाई लिपि की विशेषता इनमें से कौन सी है? पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, यह मिट्टी की पट्टी पर लिखा गया होता था। दूसरा, यह बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भाषा को पहचाने, ये कौन सी भाषा है? ठीक है, यह हिब्रू और अरबी परिवार या भाषाओं के समूहों की भाषा भी थी। यह भाषा अशोक के स्तंभों पर देखी जा सकती है। फारसी, अरबी, अरामाइक या फिर
तुरानी। तो ये थी अरामाइक भाषा। कौन सी? अरामाइक भाषा। ठीक है बच्चों, आई होप अभी तक के 10 प्रश्न जो मैंने आपको समझाए आपके सैम्पल पेपर के, ये मैं आपको आंसर के साथ में बता रहा हूँ। आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 11। मैं 11, 12 एंड 13 को एक ही साथ अंडरलाइन करता हूँ। 11 कहता है, मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। वह कौन सी शताब्दी थी? तो वह शताब्दी थी 14वीं शताब्दी, यानी कि 14th सेंचुरी। क्वेश्चन 12 है, एक गिल्ड यानी कि श्रेणी जो थी, इसका संघ क्या था? ठीक है, तो इसका संघ था शिल्प और उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। 13 है, प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी किताब मार्क ब्लॉक। ठीक है, मार्क ब्लॉक के द्वारा यह फ्यूडल सोसाइटी नामक किताब लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप ने भूमि उपयोग के परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच के दौरान क्या देखा? मतलब ये कब उन्होंने किया था, ये बताना है। ठीक है, तो ये उन्होंने किया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है। 15th, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, उसे फीब कहते थे। 16 क्वेश्चन, भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे और दान पर रहते थे, इन भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इन भिक्षुओं को फ्रायर्स कहते थे, जो घूम घूम कर अपना उपदेश दिया करते थे, अपना गुजारा करते थे, उन्हें फ्रायर्स कहते थे। ठीक है। 17 है, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और महान लोगों की जीवन भी शामिल है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन मार्क ब्लॉक, किसके द्वारा? मार्क ब्लॉक के द्वारा यह कथन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? कैथेड्रल जो नगर हुआ करते थे, शहर जो हुआ करते थे, इनके निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है धर्म, एक सेकेंड, ऑप्शन सी सही है, धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने के अभियान को कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय जाता है। ठीक है। 19 है, नई कृषि प्रौद्योगिकी में क्या शामिल था? नई कृषि प्रौद्योगिकी जो थी, इसमें क्या शामिल था? भूमि का पुनर्ग्रहण, भारी लोहे के टिप यानी कि फॉल वाले हलों का उपयोग, बैलों का कंधा हार्नेस यानी कि बैलों के कंधे पर हल रखकर चलाया जाना, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सब, यानी कि उपरोक्त सभी नई कृषि प्रौद्योगिकी में सम्मिलित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश ने कस्बे और गांव में रहने वाले पादरियों की विपरीत अलग अलग रहने का विकल्प चुना, तो वो कौन था? तो वो थे भिक्षु। इन्होंने पादरियों से अलग रहने का ऑप्शन चुना था। 21 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और सही पहचानिए। ये वे सार्वजनिक स्थान या क्षेत्र थे जहाँ प्रशिक्षित लोग ग्लेडिएटर्स जंगली जानवरों से लड़ते हैं और अंत में उन्हें मार गिराते हैं। उनके द्वारा विकसित उत्कृष्ट बाहुबल और कौशल भी विशेष अवसरों पर वहां एकत्रित लोगों द्वारा देखा गया और इस प्रकार उन्होंने मनोरंजन किया। तो ये कथन किसके संबंध में है? ठीक है, तो ये जो कथन है वो कलजियम के संबंध में है, कालीजियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, ये कथन कालीजियम के संबंध में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है,
511 से 774 ईस्वी के बीच अरबों ने किसे नष्ट किया था? जो अरबी थे इन्होंने किसे नष्ट किया? स्पेन के विसिगोन्स को, गौल के फ्रैंक को, इटली के लोम्बार्ड्स को। ठीक है, तो ये तीन है, इन तीनों में से सही विकल्प कौन सा है हमें उसे चुनना है। तो वो विकल्प है ऑप्शन ए, यानी कि इन तीनों को ही अरबों ने 511 से 774 ईस्वी के बीच में नष्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्स्टेंटाइन के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें सॉलिडस यानी कि सोने का सिक्का पेश किया जो रोमन साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया था। दूसरा, उसके शासन में तेल, प्रेस और कांच के चित्र यानी कि पेंच, प्रेस और पानी का मिल व्यापक रूप से स्थापित किए गए थे। तीसरा, उन्होंने गांव में भारी उद्योग को बढ़ावा देने में अधिक निवेश किया था। अब हमें विकल्प का चयन करना है, तो इसका विकल्प ऑप्शन ए सही होगा कि ये तीनों ही कथन कॉन्स्टेंटाइन के बारे में सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बनाई? राइन, फरात, डैन्यूब और नील। तो अब हमें इसमें से किन्हीं दो नदियों का सही नाम चयन करना है। तो वो सही नदियां हैं, ऑप्शन बी राइट है, पहली और तीसरी, यानी कि राइन और डैन्यूब। तो आई होप बच्चों आपका सेक्शन ए यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, जिसमें आपके 24 प्रश्न थे, और उसके बाद आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है, रोम के प्रारंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? ठीक है, तो वो भाषाएं कौन सी थी? तो इस बारे में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा कि पूरब के उच्च वर्ग ग्रीक बोलते थे और लिखते थे, और पूरब के लोग लैटिन में बोलते थे और लिखते थे। ठीक है, पूरब के उच्च वर्ग के लोग जो हुआ करते थे ये ग्रीक बोलते थे और लिखते थे, और पश्चिमी जो लोग होते थे वो लैटिन में बोलते थे और लिखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, तीसरी शताब्दी के मध्य का स्पेनिश जैतून का तेल मुख्य रूप से एक कंटेनर में लाया जाता था, उस कंटेनर को क्या कहते थे? तो उस कंटेनर्स को ड्रेसल 20 कहा जाता था। क्या कहते थे? ड्रेसल 20। 27 क्वेश्चन है, सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी शहर के बिशप थे, तो वो हिप्पो थे। ठीक है, हिप्पो, ऑप्शन सी आपका सही है। 28 क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट था, वह कौन सा व्यक्ति था? तो वो व्यक्ति था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जूलियस सीजर क्या था? जूलियस सीजर क्या था? तो वह ऑक्टेवियन की सेनाओं से पराजित हुआ व्यक्ति था। जूलियस सीजर क्या हुआ था युद्ध में? वह ऑक्टेवियन की सेनाओं से पराजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश का एक कानून श्रमिकों को ब्रांडेड होने के लिए यानी कि आधुनिक होने के लिए संदर्भित करता है, ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। तो ये किया गया था 398 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, 4 खलीफाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 खलीफाओं के नाम हैं उमर, अली, अबू बकर और उस्मान। दोस्तों हिंदी में थोड़ी सी गलती है यहाँ पे, बाकी आप अच्छे से समझ जाइए। जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, उमर, अली, अबू बकर और उस्मान। ठीक है, अब इसको हमें क्रम से व्यवस्थित करना है, तो क्रम से व्यवस्थित इस तरह से करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि
सबसे पहले अबू बकर, दूसरे पे उमर, तीसरे पे उस्मान और चौथे पे अली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून का कौन सा स्कूल था? तो वह स्कूल था मलिकियस। ठीक है, क्या था स्कूल का नाम? मलिकिस। 33, निम्नलिखित में से कौन इस्लामी जगत की साहित्यिक इनमें से कृति नहीं है? तो वो है किताब उल बुखारा। ये इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित छवि को देखें और पहचानें कि ये छवि कौन सी है। कौन सी वाली? इसको देखना है और पहचानना है ये आखिर क्या है। ठीक है, तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि ये जो चीज़ दिखाई जा रही है वो काबा है। ठीक है, वो क्या है? काबा है। 35 है, इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य जो हैं, ठीक है, वो अर्ध ऐतिहासिक कार्य क्या है? तो वो है एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन नंबर 35 है जीवनी। इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य जीवनी है। 36, खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो उसने अपनी राजधानी दमश्क में स्थानांतरित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 36 का डी आपका राइट ऑप्शन है। आई होप बच्चों अभी तक के 36 जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। हालांकि थोड़ी सी हिंदी जो है वो इधर उधर है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वही आपके लिए अच्छा है, जो जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 है, महिला संत सूफ़ी जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का उपदेश दिया है, वह महिला कौन है सूफ़ी? ठीक है, तो वो महिला है राबिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वह महिला कौन है? राबिया। क्वेश्चन 38, केंद्रीय इस्लामी भूमि में परिचलित तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो उस इस्लामी भूमि में परिचलित तांबे के सिक्कों को फुलुस, क्या कहते हैं? फुलुस कहा जाता है। 39, पहलवी क्या थी? पहलवी क्या थी? तो पहलवी जो थी वो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की एक भाषा थी। ठीक है, प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी पहलवी। क्वेश्चन 40 है, बेअत अल किमा ये क्या था? बेअत अल किमा यह क्या था? ठीक है, तो ये जो था वो एक पुस्तकालय पुस्तकालय सह विज्ञान संस्थान था, यानी कि एक विज्ञान संस्थान जो कि एक पुस्तकालय भी था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यानी कि इनका हमें सही मिलान करना है। तो सही मिलान करने के लिए 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं और चौथा ऑप्शन एक ये वाला है। तो अब इनमें से हमें सही मिलान जो करना है उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका, तो इसका देखिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एंगस और सैक्सन, तो ये जो वो केंद्र की जनजाति यूरोप की इंग्लैंड में बसी थी उसके बारे में है। ठीक है, बी है फीफ, फीफ यानी कि नाइट से संबंधित है। गॉल ये फ्रांस से संबंधित है। फ्यूड जर्मनी का जमीन का टुकड़ा। तो इस बारे में 4 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दिए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए 42, बुवेनिक प्लेग के रूप में, ये ब्यूवेनिक है बेसिकली इंग्लिश में, ब्यूवेनिक प्लेग, इसके रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं देखे गए? इनमें से ऐसा कौन सा परिणाम है जो सही नहीं है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रमिकों की भारी संख्या में कमी होगी। बल्कि जनसंख्या इस समय तो कम हो रही थी क्योंकि प्लेग की वजह से लोग काफ़ी मर रहे थे लाखों की संख्या में। 43, कथन कहता है यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया के खाते में महत्वपूर्ण मानते थे।
यानी कि यूरोपीय लोग जो थे वो मेसोपोटामिया के लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे। कारण, पुराने नियम में इसके बारे में संदर्भ है जो शिमर का उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है सुमेर। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 43 जो है वो ये कहता है कि ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली एक गणित जैसा प्रश्न है कि ग्रेगोरियन ईसाई सी वर्षों की तुलना में हिजरी की गणना सूत्र क्या है। जो गणना सूत्र हिजरी का हमें वो बताना है, तो उस बारे में ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन अब्द अल मलिक के सिक्के की विशेषता इनमें से नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इसे चांदी में दीनार और सोने में दिहरम कहा जाता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये चार हैं, इनको हमें अपने क्रम में लगाना है। पहला सीनेटर, फिर गुलाम, घुड़सवार और आदरणीय लोग। तो अब इसे हमें एक क्रम में लेके आना है। तो क्रम में कैसे लाएंगे, क्रम में इस तरह से लाएंगे, सबसे पहले आएंगे सेनेटर, ठीक है सॉरी सीनेटर, दूसरे क्रम पे आएंगे घुड़सवार, तीसरे पे आएंगे आदरणीय लोग, फिर आएंगे गुलाम। ठीक है, इस तरह से इसका एक क्रम निर्धारित होगा। अब देखिए सेक्शन थर्ड आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, सेक्शन सी जिसे कहते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है स्रोत, जो कि आपकी किताब से लिया गया है। स्रोत का पहला पार्ट दिखा दिया, दूसरा पार्ट ये है, और ऊपर भी देख सकते हैं। अब इसके हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 3 प्रश्न एक साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 47 प्रश्न है, मेसोपोटामिया के समाज में किस प्रकार के परिवार आम थे। तो वो थे संयुक्त परिवार, मेसोपोटामिया के परिवारों में आम थे। दूसरा, परिवार का मुखिया कौन होता था। तो परिवार का मुखिया होता था पिता। 49, एकल परिवार का क्या अर्थ है। तो एकल परिवार का अर्थ होता है कि एक घर में एक आदमी, उसकी पत्नी और बच्चे सम्मिलित होंगे। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सम्मिलित होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, दीनार क्या है। 50 है, दीनार क्या है। तो चलिए दीनार भी देख लेते हैं। दीनार के संबंध में देखिए 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो वो था, दीनार जो था वो एक चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। 51, विवाह के समय किसका आदान प्रदान होता था। तो विवाह के समय जो उपहार हुआ करते थे इसका आदान प्रदान होता था। 52, घर और गाय बैल का वारिस कौन करता था। यानी कि वारिस, इनका वारिस कौन होगा, या कौन तय करता था। तो वो था बड़ा बेटा। ठीक है, यानी कि घर और गाय बैल का जो वारिस था वो कौन बनता था, कौन बनेगा, तो वो था घर का बड़ा बेटा। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में है। अब आपका एक और दिया गया है जिसे स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये स्रोत यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। चलिए हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न देखिए, आपके 3 प्रश्न एक साथ अंडरलाइन करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 53 का जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी, यानी कि महिलाएं पादरी नहीं बन सकती थी। 54, धार्मिक कुलीन किसे माना जाता था। धार्मिक कुलीन किसे माना जाता था, विशपों को धार्मिक कुलीन माना जाता था। 55, निम्नलिखित में से कौन विशप के बारे में सही नहीं है। तो विशपों के बारे में जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन ए, ये साधारण घरों में रहते थे, ये विशपों की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है। 56, 7 एंड 8 एक ही साथ पढ़ेंगे। 56 है, चर्च को 10 मासा के रूप में उपज का कितना हिस्सा दिया जाता था।
उपज का कितना हिस्सा मिलता था, तो वो हिस्सा मिलता था 1/10। 57, किसके और अमीर किसके लिए अमीर लोग पैराग्राफ हैं के अनुसार पैसा दान करते थे, यानी कि पैराग्राफ के अनुसार जो लोग थे वो किसके लिए दान करते थे, तो जो लोग थे वो अपने कल्याण के लिए दान करते थे। ठीक है। 58, दिए गए अंश के अनुसार मध्यकालीन यूरोप की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, तो उस समय वहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो काफ़ी रूढ़िवादी थी। ठीक है। अब फ्री इंग्लिश में है यहाँ पे, और उसके बाद हमारा 59 और 60 प्रश्न बचेगा। 59 है कि ए इज़ अ कैपिटल सिटी विच वाज फेमस फॉर इट्स पैलेस। तो 59 यहाँ पे दिखा रहा है ए, ये वाला। देन ये है आपका 60, तो ये कौन सी जगह है हमें वो बतानी है। तो 59 का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, यू आर। 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है बी, इन दिस पैलेस सिस्टमेटिक एग्जीबिशन स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी। तो ये कौन सी जगह है, ऑप्शन बी वाली। तो ऑप्शन बी वाली जो जगह है वो भी यू आर ही है। ठीक है, वो भी कौन है, यू आर ही है, यू आर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी ख़त्म होता है। आशा करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।